नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। हरिशयनी एकादशी पर लगातार कुछ उपाय अगर आप कर लेते हैं तो पूरा साल भगवान आपको बहुत ही सुख और संपन्नता देते हैं। लेकिन श्री हरि सो रहे हैं। अब आप कहेंगे कि सो रहे हैं तो कैसे देंगे आपको फायदा? अरे वो सो नहीं रहे हैं, वो योग निद्रा में जा रहे हैं। शयन निद्रा, शयन निद्रा मतलब तो पूरा ऐसे मस्त होकर के जैसे हम आप सोते हैं वैसे थोड़ी सोते हैं वो। फिर इतनी सृष्टि को कैसे संभालेंगे? हमारी और आपकी हरकतों को कैसे देखेंगे? वो हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं कैसे पता चलेगा? और ये 4 महीने ये मत सोचिएगा कि भगवान सो गया, पाप बढ़ा देते हैं हम लोग। जो किसी का बुरा करना है, पुरानी रंजिश है, यही 4 महीनों में कर लेते हैं। ये इसके लिए नहीं है 4 महीने, ये आपकी परीक्षा की घड़ी के हैं 4 महीने। ये 4 महीने वो 4 महीने हैं कि आप देख लें कि भगवान सो रहे हैं, तब भी हम अच्छे कर्म करेंगे जिसका फल आपको कई महीनों तक मिलना है। तो भगवान ने आंखें मूंदी हैं तो कर्म बुरे मत करना शुरू कर दीजिएगा। कि अब तो कौन से देख रहे हैं कि जैसे बच्चे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मम्मी पापा घर से जाते हैं हुड़दंग मचा देते हैं, वो इधर सामान तोड़ेंगे उधर से आजाद हो जाते हैं ना। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है। ये हमारे जो ध्यान रखने वाले सृष्टि के कर्ता अगर योग निद्रा में जा रहे हैं तो हुड़दंग मत मचाइएगा। अपने मन को शांत कीजिए, उल्टा अपनी इंद्रियों को वश में कीजिएगा। चलिए, क्या उपाय करने चाहिए? कुछ खास उपाय हैं। कहते हैं कि एकादशी के दिन भी कीजिए और इसे अगर रूटीन कर सके तो बहुत ही अच्छी बात है। ये 4 महीने लगातार भी करें तो भी बहुत अच्छा माना जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप हर दिन सुबह और शाम को, इनफैक्ट रात्रि को, जब आपके सोने का समय होता है ना, गहरी नींद की तरफ जाने लगते हैं ना, उससे पहले थोड़ा सा समय अपनी नींद में से चुरा करके इस मंत्र में डाल दीजिए। देखिए आप कैसे एनर्जी मिलती है। या फिर संध्या का जुड़ता हुआ पहर बहुत अच्छा होता है, उस समय भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। कम से कम पूरे दिन में 3 माला जाप होना ही चाहिए आपका। एक सुबह, एक संध्या के समय और एक रात्रि का। ये एकादशी के दिन 10 जुलाई को तो कीजिए आप। लेकिन अगर आप चतुर्मास यानी 4 महीने जब श्री हरि योग निद्रा में होंगे, अगर तब कर लेंगे तो बहुत ही लाभ देंगे आपको। सोचिए कितना फायदा मिल जाएगा। एक दिन में मंत्र जाप से अगर हमारी एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है तो सोचिए 4 महीने जब हम लगातार इस जाप का करेंगे तो कैसे हमारी एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव होगी और कैसे हमारा ऑरा निखर करके बाहर आएगा, हमारा व्यक्तित्व निखरेगा। दूसरा उपाय, भगवान विष्णु की आराधना के साथ साथ माँ लक्ष्मी की आराधना भी करनी चाहिए। कहते हैं माँ लक्ष्मी को गुलाब बड़े पसंद है और एक जोड़ा गुलाब श्री हरि के सामने और माँ लक्ष्मी के समक्ष ये जरूर आप अर्पित कीजिए। लेकिन श्री हरि तो योग निद्रा में है तो माँ लक्ष्मी के आगे कर दिया जाए, क्योंकि अरदास आपकी माँ लक्ष्मी पहुंचा देंगी वहां पे। श्री हरि माँ लक्ष्मी के बिना नहीं रह सकते, माँ लक्ष्मी श्री हरि के बिना नहीं रह सकती हैं। तो आपने लक्ष्मी जी को ये गुलाब का जोड़ा अर्पित करते रहना है और मंत्र यही ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करते हुए आपने उसे अर्पित कर देना है। इस जोड़े गुलाब को हर दिन कीजिएगा, 4 महीने लगातार कर दीजिए। वैसे तो उतने खर्च करते हैं, कहाँ खर्चों में हम कमांड करते हैं, पिज़्ज़े खाते हैं, बर्गर खाते हैं, तो होता क्या, उससे क्या बनता है? कुछ भी नहीं। लेकिन इससे बहुत कुछ बनेगा। देखिएगा आपकी जिंदगी में बहुत बदलाव आएगा, निखार आएगा। इनफैक्ट शुद्ध देसी घी का दीपक तुलसी मैया के समक्ष जरूर जलाया करें, अर्पित करें। आपको मालूम है जब श्री हरि जागते हैं तो सबसे पहले किसकी आवाज सुनना चाहते हैं? माँ वृंदा की। हमने बहुत बार वीडियोस में बनाते हैं। वो पहला स्मरण भी माँ वृंदा का करना चाहते हैं, तुलसी मैया का करना चाहते हैं और आवाज भी वो तुलसी मैया की ही सुनना चाहते हैं। तो सोचिए 4 महीने लगातार अगर आप तुलसी मैया को पटा लेंगे
तुलसी मैया को अपने वश में कर लेंगे, तुलसी मैया से अपनी बातें मनवाने के लिए रजामंदी ले लेंगे, तो सोचिए जागते ही वो आपकी सारी अर्जी लगा देंगे भगवान विष्णु के सामने, फायदा देना शुरू हो जाएंगी। माँ तुलसी की आराधना कीजिएगा, दीपक प्रज्वलित कीजिए, लेकिन देसी घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए सुबह और शाम दोनों समय, और उसमें भी संध्या का समय बिल्कुल ना भूलें। और तीसरी बात, जो दीपक प्रज्वलित आप करते हैं उसे पूरी अच्छी तरह से क्लीन किया करें, या फिर हर दिन नया दीपक ले लीजिए। और कई बार आपके स्टील का, पीतल का, चांदी का ये दीपक होते हैं, तो उसे आप प्रॉपर वे में क्लीन किया करें, उसी के अंदर नई दीपक जलाएं। शुद्धता का ध्यान जरूर रखिए, क्योंकि जूठन किसी को पसंद नहीं होती। आपको सेम थाली में अगर मैं सब सामान डाल के दे दूं तो आप खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे ना। तो सेम ऐसे भगवान का ध्यान सबसे पहले रखा जाता है, इसीलिए उनका स्थान साफ करना, उनका दीपक साफ करना, जिस लोटे से जल देना उसे बहुत शुद्ध रखना, ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखने की ज़रूरत। जैसे आपका अपनी शुद्धि के साथ साथ आप बाकी चीज़ों की भी शुद्धि कीजिए, तो इससे आपका फायदा होगा, लाभ होगा, श्री हरि प्रसन्न होंगे, माँ तुलसी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। तुलसी की परिक्रमा बहुत शुभ मानी जाती है। कहते हैं 108 परिक्रमा करने से आपके अनगिनत कष्ट दूर होते हैं, लेकिन सिर्फ एक दिन या 4 महीने लगातार, बताइए आप। अब 4 महीने लगातार 108 करेंगे आप परिक्रमा, तो आप कहेंगे चक्कर आ गया, मेरे को चक्कर आगे बैठ के। लेकिन आपको घूम घूम के कभी चक्कर नहीं आते हैं? जो घूमने निकलते हैं सुबह शाम आते हैं घर में लौटते हैं, तब चक्कर क्यों नहीं आते हैं आपको? जब आपके मन के अंदर निष्ठा होती है ना, तब आपके सारे रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा। सिर्फ कमी कहाँ रहती है? हमारे खुद के मनोबल के अंदर कमी रहती है कि हम एक्सक्यूजेस लेना शुरू कर देते हैं, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करें तो। 108 परिक्रमा अगर कर सकते हो तो डेली करना शुरू कीजिए। अगर ये नहीं कर रहे हैं तो 4 परिक्रमाएं आप जरूर कीजिएगा तुलसी मैया की, सुबह और शाम। लेकिन संध्या में सूर्य अस्त के बाद नहीं, जैसे सूर्य अस्त का समय होता है ना, उससे कुछ समय पहले से ही लेकर के कुछ समय बाद तक, सूर्य अस्त के मैक्सिमम 40 मिनट के अंदर ये सारे उपाय कर देने चाहिए। इसके अलावा आपको क्या चीजें करनी चाहिए? सुबह अपने घर को पवित्र करना, शुद्ध करना, अपने आप को शुद्ध करना, पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना, ये नियमित करना चाहिए। पूरे घर में धुनी करनी चाहिए, और कपूर की धुनी भी कर सकते हैं, या वो सारी सामग्रियों की धुनी होती है वो धुनी कर सकते हैं, अभिमंत्रित धुनी भी कर सकते हैं। इससे आपके घर की एनर्जीज बहुत अच्छी होती हैं। घर के अंदर कलेश का वातावरण नहीं होता है, घर के अंदर शांति और सुख का वातावरण होता है। तो आपने सुबह और शाम धुनी भी कीजिएगा, लेकिन गंगा जल का छिड़काव जरूर कीजिएगा। अगर दोनों टाइम नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट पूरे दिन में एक समय जरूर ऐसा काम कीजिए जिससे आपके घर में शुभता और शुद्धता दोनों ही आए। इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए? घर के अंदर झूठ नहीं बोलना चाहिए, चालाकी फरेब नहीं करने चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए, तामसिक भोजन नहीं लाना चाहिए, शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए, विचारों को शुद्ध रखना चाहिए, पूजा भक्तिमय होना चाहिए, अपने घर का वातावरण भक्तिमय रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं, और श्री हरि कैसे प्रसन्न नहीं होंगे? 4 महीने सो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, देखिएगा आप उठते ही वरदान की ढेर लगा देंगे आपके साथ। इससे आपके सारे कष्ट भी दूर हो जाएंगे, इससे घर में सुख संपन्नता भी आएगी इन उपायों से। इससे आपके घर का क्लेश खत्म होगा, बीमारियां खत्म होगी, धन की वृद्धि होगी, सुखों की वृद्धि होगी, आपके बच्चों का जीवन अच्छा रहेगा, आपका जीवन अच्छा रहेगा। तो इन उपायों को बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा, सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिएगा। लेकिन इस उपायों के साथ साथ आपने इस वीडियो में भी अगर चाहें तो आप अपनी कुंडली डाल सकते हैं, जो कि हर सुबह 6 बजे राशिफल के दौरान देखी जाती है। और हर सुबह 6 बजे मैं राशिफल लेकर के आती हूँ, उसमें एक लकी कुंडली भी होती है। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ध्यान रखने की ज़रूरत है
कि हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ें अच्छी अपने जीवन में करनी है। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।